हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैं आप सभी के लिए जो हमारे एनवीएस और केवीएस की पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी निकली है उसका हिंदी का सिलेबस आपके लिए लेके आई हूँ मैं। ठीक है, और हमारा जो हिंदी का सिलेबस है केवीएस का बिल्कुल चेंज हो चुका है। ठीक है, पिछली बार एनसीईआरटी थी लेकिन अब एनसीईआरटी नहीं है। ठीक है, 3 चरणों में अपना ये सिलेबस रहेगा पीजीटी का। ठीक है, और एनवीएस और केवीएस का सेम सिलेबस रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो देखते हैं। और भाई एक बार और इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। ठीक है, सभी बच्चों को पता है 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और 40 नंबर का सब्जेक्टिव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, ट्राई टू और पेपर हमारे दूसरा का पहला कॉमन पेपर होगा। उसमें अगर हम क्वालिफाई हो जाते हैं तो ही हम सेकंड पेपर में सब्जेक्टिव पेपर में बैठेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा इंटरव्यू होगा। तो साहित्यिक अभिरुचि परीक्षण। ठीक है, पहले आदिकाल से रीतिकाल तक इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है ये आपको ध्यान रखना है। आदिकाल से रीतिकाल में इसके अंतर्गत कालगत परिस्थितियां एवं साहित्य पर उसका प्रभाव, प्रत्येक युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषता तथा भाषा शैली, ये हमें पढ़ना है। आदिकाल से लेकर रीतिकाल के जितनी भी ये दे रखा वो हमें पढ़ना है भाई। फिर आदिकाल में हमें कौन कौन से कवि पढ़ने हैं? चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो और विद्यापति, ये 3 कवि हमें अच्छी प्रकार से पढ़ने हैं आदिकाल के। फिर भक्ति काल में क्या कुछ पढ़ना है हमें? निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्री शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा में कबीर, दादू, रेदास, नानक, जायसी और कुतुबुन, इन कवियों को हमें अच्छी प्रकार से पढ़ना निर्गुण भक्ति धारा में। फिर सगुण भक्ति धारा में जैसे राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में तुलसीदास, केशवदास, सूरदास, मीराबाई और अर्शशाप के कवि और रसखान को पढ़ना है भाई। क्या ये समझ में आ गया? निर्गुण और सगुण। इसके बाद हमारा रीतिकाल। रीतिकाल में हमें क्या कुछ पढ़ना है? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीति मुक्त काव्य, इसमें देव, घनानंद, बिहारी, मतीराम सेनापति, भूषण और पद्माकर कवि है, इनको हमें अच्छी प्रकार से पढ़ना है भाई। फिर है आधुनिक काल। फिर आधुनिक काल में हमें क्या पढ़ना है? इसके अंतर्गत युगीन परिस्थितियां, साहित्यिक पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा, मुख्य साहित्यकार, साहित्य रचनाएं, विशेषता और भाषा शैली हमें पढ़नी है आधुनिक काल के अंतर्गत। आधुनिक काल के अंतर्गत हमें भारतेंदु युग पढ़ना, द्विवेदी, छायावाद, युग, ठीक है, ये पढ़ना है। ठीक है, काव्य में भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ना अच्छी प्रकार से, बाल मुकुंद गुप्त को, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को। ठीक है, द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी को, श्रीधर पाठक को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को और मैथिली शरण गुप्त को पढ़ना है। छायावाद में जयशंकर प्रसाद को, महादेव वर्मा को, सुमित्रानंदन पंत को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ना है। छाया उत्तर युग में हरिवंश राय बच्चन को, माखनलाल चतुर्वेदी को, बालकृष्ण शर्मा नवीन को, नरेंद्र शर्मा को, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, प्रभाकर वाचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा आज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह और रघुवीर साहे को हमें पढ़ना है। ठीक है, और भाई ये मैं करवाने लग रही हूँ। मैंने आपको थ्योरी क्लास प्रोवाइड करवा रखी है। जिस भी बच्चे ने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाके देखना, आप सभी को ये सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, मैंने करवाए हैं और अभी चल ही रही है थ्योरी क्लास। ठीक है, फिर हमें आधुनिक काल के अंतर्गत ही गद्य साहित्य करना है। ये पीजीटी का सिलेबस है। अधोलिखित लेखकों का व्यक्ति तथा और कृतव्य। ठीक है, भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, जनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, कृष्णा सोबती, भीषम सहानी, शेखर जोशी, विष्णु खरे और ममता कालिया। ठीक है, फिर दूसरे में है गद्य एवं अन्य विधाओं का प्रारंभ, विकास, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं, साहित्यकार, साहित्यिक विशेषता और भाषा शैली। गय पाठ में है गद्य साहित्य के में निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास और कहानी, नाटक, एकांकी, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज आदि, इन सभी विधाओं का विस्तृत परिचय हमें करना है भाई। फिर है साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र में हमें क्या करना है? पार्ट 4 है। साहित्य शास्त्र में काव्य स्वरूप, काव्य आत्मा, काव्य गुण दोष, शब्द शक्ति, रस, अलंकार, अलंकार में शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार एवं नए अलंकार अच्छी प्रकार से करनी है।
बिंब, छंद, प्रतीक, भाषा, भाषा शैली एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी करना। देखो भाई यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिया है इन्होंने, ठीक है। पांचवें में है हिंदी भाषा का कर्मिक विकास, हिंदी भाषा की बोलियां एवं उपबोलियां एवं उसकी विशेषता एवं भाषा परिवार। फिर है छठे में अपठित बोध, अपठित गद्यांश, काव्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य संबंधी प्रश्न करने हैं। फिर है व्याकरणिक प्रयोग, ठीक है। व्याकरणिक प्रयोग प्रशिक्षण में क्या कुछ करना हमें देख लेते हैं। ये पीजीटी का सिलेबस बता रही हूँ आपको अब तक मैं। वर्ण विचार, ध्वनियों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, उच्चारण स्थान, ये करना है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णमाला, वर्तनी, संधि, संधि विच्छेद करना है। शब्द विचार एवं शब्द भंडार, इसमें शब्द भेद, उत्पत्ति, रचना, रूप और अर्थ की दृष्टि से शब्द भंडार में पर्यायवाची, विपरीतार्थक, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुत सम, भिन्नार्थक शब्द, शब्द युगम, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और समास करने हैं। फिर आगे है पद विचार, पदबंध और पद परिचय, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, परिभाषा भेद, लिंग, वचन, कारक के सभी करने हैं। क्रिया परिभाषा भेद, अकर्मक, सकर्मक, काल, संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, वाच्य भेद और वाच्य परिवर्तन करना है। अव्यय में परिभाषा भेद, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ये सभी करने हैं। पदबंध में भेद एवं प्रयोग करने हैं। फिर पद परिचय है भाई। फिर वाक्य विचार, वाक्य संरचना, वाक्य भेद, अर्थ एवं रचना की दृष्टि से वाक्य में वाक्य परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण करना है। फिर भाई विराम चिन्ह है, लोकोक्ति एवं मुहावरे करने हैं भाई। ये हो गया हिंदी व्याकरण का। अब देखते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी कौशल परीक्षण, ये भी करना हमें, ठीक है। ये भी हमारे हिंदी पीजीटी के सिलेबस में है भाई। पत्रकारिता एवं उसके विविध आयाम, प्रिंट माध्यम जैसे समाचार, संपादकीय, रिपोर्ट, आलेख, फीचर, साक्षात्कार आदि के लिए लेखन, रेडियो एवं दूरदर्शन के लेखन, विज्ञापन लेखन, उद्घोषणा, स्वागत भाषण, संगोष्ठी संचालन आदि, कविता का, कहानी का कविता रूपांतरण, कविता, कहानी, लघु कथा, डायरी लेखन आदि, कार्यालय हिंदी, कार्यसूची, कार्यव्रत, प्रतिवेदन, सरकारी पत्र, सूचनाएं, निविदाएं आदि भाई, ठीक है। फिर व्यवहारिक लेखन भी हमें करना है, व्यवहारिक लेखन भी करना है। इसमें व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप, प्रयोजन मूलक हिंदी और उसके विविध आयाम। फिर सृजनात्मक लेखक एवं मौलिक अभिव्यक्ति करनी है। दिए गए विषय पर कविता, लघु कथा एवं रचनात्मक लेख संबंधी मौलिक रचनाएं, कहानी का कविता में रूपांतरण, अनुभव के आधार पर लेखन, वार्तालाप की दक्षता के विकास हेतु संवाद लेखन, किसी भी समसामयिक विषय पर कहानी और कविता लेखन। तो ये भाई हमारा पीजीटी हिंदी का सिलेबस है, ठीक है। जो भी बच्चा केवीएस या एनवीएस हिंदी पीजीटी का फॉर्म भरता है तो ये उसके लिए हमारे पास हिंदी का सिलेबस है भाई। तो भाई अब ये हम टीजीटी का सिलेबस देखेंगे हिंदी का, ठीक है। एनवीएस और केवीएस का सेम सिलेबस रहेगा भाई, ठीक है। तो देखते हैं टीजीटी में क्या कुछ इन्होंने सिलेबस दे रखा है। स्नातक स्तर पर पढ़े पाठ्यक्रम के अवधारणाएं, अनुप्रयोग की गहन समझ का आंकलन किया जाएगा, ठीक है। गद्य खंड में क्या कुछ है ये देख लेते हैं। गद्य खंड में भाई हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, गद्य साहित्य की विधाएं, इसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज और कथेतर गद्य है। फिर काव्य खंड के अंतर्गत आदिकालीन कविताएं, भक्ति काल, सगुण, निर्गुण, सूफी काव्य, रीतिकाल की कविताएं, इसमें आधुनिक काल की कविता जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविताएं आदि आएंगे। फिर हिंदी भाषा का विकास एवं व्यवहारिक व्याकरण, इसमें हिंदी की उपभाषा एवं बोलियां, वर्ण विचार, उच्चारण वर्तनी, शब्द विचार और शब्द रचना जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थ, शुद्ध शब्द, भिन्नार्थी शब्द इत्यादि हैं। संधि और समास है। विकारी शब्द, अविकारी शब्द भी करने हैं। वाक्य रचना में अर्थ एवं रचना के आधार पर, ये सभी हमारा टीजीटी का सिलेबस है हिंदी का। पद परिचय में अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, अनुप्रास, यमक, सलेश, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति अलंकार करने हमें। शब्द शक्तियाँ करनी है। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ करनी है। अपठित गद्यांश, पद्यांश करने हैं। संविधान में हिंदी की स्थिति संबंधी धाराएं, उपधाराएं, हिंदी राजभाषा, संपर्क भाषा, प्रयोजन मूलक हिंदी,
कार्यालय हिंदी, मानक हिंदी, ईमेल लेखन, लघु कथा लेखन, विज्ञापन लेखन इत्यादि करनी है भाई। तो ये भाई हमारा टीजीटी हिंदी का सिलेबस था। ठीक है, आगे टीजीटी संस्कृत का सिलेबस है। ठीक है, तो ये हमारा टीजीटी हिंदी का सिलेबस हो गया। पीजीटी और टीजीटी हिंदी का मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। ठीक है, आशा करती हूँ भाई आप सभी को इस क्लास पसंद आई होगी। और क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर से ज़रूर करें। आपको टीजीटी और पीजीटी की तैयारी इसी चैनल पर करवाई जाएगी हिंदी की, तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है थ्योरी क्लास की, वहाँ पे जाके आपको ये देखेंगे हिंदी साहित्य, तो उसमें मैंने अच्छी प्रकार से आपको करवा रखा है। चैप्टर वाइज भी PYQ में आपको करवाने लग रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके क्लासों को जरूर से ज़रूर देखें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।